ये तपोभूमि है। तपोभूमि है, वाह क्या बात खेत है। मत कहिए। चलो मैं अब तुम्हारे सामने कह रहा हूँ डॉक्टर कि ये जो जिंदगी में बनना चाहेगा वो पूरा होगा, इसको मिलेगा। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो नहीं मिलेगा। इतने बड़े साधक थे, यहाँ 2-4 पेड़ था उनका, यहाँ से एक फल भी वो अपने घर परिवार में नहीं ले जाया करते थे। अच्छा। दिन में रात को जो फल गिरता था बिटोर करके रखते थे और जो भी आता था उनको बांट दिया करते थे। मैं जब होश संभाला तो उनको लोग साधु जी ही कहते थे और सभी गांव में चारों तरफ यही चर्चा थी कि साधु जी। ये खेत जो है ना, बड़का सेनपुरा का एक खेत है, लेकिन सिर्फ खेत नहीं है। जिनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं उनके एक पुत्र हैं प्रोफेसर रविंद्रनाथ ओझा। उन्होंने भी एक समूतिया खेत जो कहा जाता है उस पर उन्होंने लिखा है, बोल उठा खेत उस दिन। आज हम लोग फिर एक खेत पे आए हैं जो बोलने को जा रहा है, कुछ जानकारी हम लोग को देने जा रहा है एक ऐसे महापुरुष की जो दिव्य पुरुष थे। इस ये कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। और हमारे साथ उनके सबसे छोटे पुत्र रथिंद्र कुमार ओझा हैं और उनके एक नाती मिथिलेश जी हैं और उनके एक भाई हैं घनश्याम ओझा, ये भी हैं जो आजकल उस खेत को देख रहे हैं। और ये पहले उसमें एक साधु बाबा थे बड़का सेनपुरा के, काफ़ी अभी भी उनको साधु बाबा के नाम से जाना जाता है। वो यहाँ पर कुटिया बना के रहते थे और काफ़ी इंटरेस्टिंग और रोचक और प्रेरणाप्रद ये स्टोरी है, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं और ये बात कर रहे हैं। तो मैं पहले रथिंद्र कुमार ओझा जी, आप उनके सबसे छोटे पुत्र हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि जो साधु बाबा थे सिद्धनाथ ओझा जी, वो क्यों यहाँ पर आए थे? 1963 के दिसंबर में उनके मन में जो सरकारी सेवा कर रहे थे, वो स्टेशन मास्टर थे, उसके प्रति उनको विराग पैदा हो गया और उनका जो राग है, उनका जो प्रेम है वो कृष्ण के प्रति हो गया। और वो कहने लगे कि अब मैं नकली सरकार की सेवा नहीं करूँगा, अब मैं असली सरकार की सेवा करूँगा, यानी कृष्ण भक्ति करूँगा। और वो मथुरा वृंदावन मतलब मैंने हम लोगों को, अपने परिवार को गांव में पहुंचा के, उनके मन में थी कि हम मथुरा वृंदावन चले जाएंगे और हम जो हैं तो कृष्ण साधना में लीन रहेंगे और हम अब साधु का जीवन जिएंगे, अब हम गृहस्थ का जीवन त्याग रहे हैं। तो उसी भाव के साथ वो जब आए तो पहली घटना जब यहाँ आए तो उनके बड़े भाई थे स्वर्गीय पुरुषोत्तम ओझा जी का उसी समय निधन हो गया जब वो नौकरी त्याग करके आए। और उसके बाद उनका क्रिया वगैरह करने के बाद उनका जो छोटा पुत्र था, जो कि मैं था, अब मैं उनके इच्छा के अनुरूप जो वो कहते थे वो करने लगा। घर में भी करता हूँगा, यहाँ उनके प्रति बहुत अटैच्ड हो गया। हालांकि वो हमारे से को अपने साथ नहीं रखना चाहते, मुझे छोड़ना चाहते थे, यानी पूरा परिवार, अपनी पत्नी और हम लोगों को, मैं उस समय मेरी 7-8 साल की उम्र रही होगी, वो हमें छोड़ना चाहते थे। लेकिन मैं अपने उनके पीछे लगा रहता था। तो वो एक अलग असमंजस में फंस गए, जो वो खुद कहते थे कि मैं छोड़ना चाहता था और तुम छोटे पुत्र होकर मुझे ऐसे फंसा रहे हो। तो इस फंसने के चक्कर में वो मथुरा वृंदावन नहीं जा सके और तब उन्होंने सोचा कि गांव में ही जो हम साधना करते या बिल्कुल विरक्ति रखते, गांव में रहूँगा लेकिन घर में नहीं रहूँगा, अपने घर रोज़ नहीं जाऊँगा, घर का बना हुआ नहीं खाऊँगा, और हमारा जिधर ज़्यादा है दरवाज़ा है उधर नहीं जाके हम पश्चिम की तरफ जाएंगे जहाँ छोटा हमारा वो था। और इस बागीचे में आके, इस स्थान पे यहाँ आके वो मैंने 1-2 साल की उहापोह के बाद यहाँ आके छाछठ में वो जो है तो मैंने हम वृंदावन नहीं गए तो हम कम से कम गांव में अलग से साधना करें, उस भाव से वो यहाँ आके बस गए। मतलब यहाँ आके वो 12 मासा या ज़्यादा समय
यहाँ गुजारे। इस बगीचे का कोई नाम भी था क्या? मुझे लगता है कि इसको कोरिया बारी कहा जाता था। हाँ, उस और समय यही नाम। हाँ, नाम यही था। और कोरिया बारी में आके उन्होंने एक कुटिया बनाया, वो स्वपाकी हो गए और खूब दिन रात भजन करते थे, दिन रात कृष्ण कृष्ण करते थे। 1 मिनट उनके मुंह से और कुछ नहीं निकलता था। इस बगीचे में किस किस चीज का पेड़ था? इसमें महुआ का सामने पेड़ था, आम का था, पीछे भी पूरा बगीचा ही था। तो इसकी कुछ घटनाएं जिसमें कि मतलब एक घटना मुझे याद है कि यहाँ से सिमरी में एक ही पूरे प्रखंड में एक ही MBBS डॉक्टर होते थे, उनका नाम था डॉक्टर हरेंद्र पांडे। वो हमारे परिवार में हनुमान ओझा को देखने के लिए आए थे और जब वो यहाँ से उनके तांगा इधर से गुजरने लगा तो उन्होंने मैंने पिताजी को भी पहचानते थे, पिताजी भी उनसे इलाज वगैरह कराते थे। तो पिताजी की कुटिया के पास वो तांगा रुकवा के उतर गए और कहे कि बाबा प्रणाम। और हमारे पिताजी साधु रूप में ही थे, मतलब पूरा बड़ा बड़ा बाल, दाढ़ी ऐसी, और उनको अब साधु जी लोग कहने लगे थे। तो साधना यहाँ करते थे। तो पिताजी के पास आके उन्होंने कहा कि अब कुछ प्रवचन और थोड़ा भाव। तो उसके अंदर काम करो। उसके अंदर क्या हुआ कि उनको वो चाय बनाए 3 ईंटों के उस पे, वो तो वैसे ही बनाते थे, और उनके लिए पापड़ वो किए। और जब ये कर ही रहे थे तो मैं पानी लेके इधर एक कुआं है वहाँ से पानी लेके आ गया और मैं भी कुटिया में घुस गया और पिताजी को मदद करने लगा। और उन्होंने कहा मेरे से कि डॉक्टर साहब को चाय दीजिए। तो डॉक्टर साहब को चाय जब मैंने दिया तो डॉक्टर साहब ने पिताजी से पूछा कि ये बच्चा कौन है। तो पिताजी ने कहा कि ये मेरा छोटा पुत्र है। तो डॉक्टर साहब तुरंत उनसे कहते हैं कि बाबा हम आपका इतना अब तक तो सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था, आप प्रभु की बात कर रहे थे, परमात्मा की बात कर रहे थे, आत्मा परमात्मा की बात कर रहे थे, रामायण से बहुत बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही आपने ये कहा कि ये पुत्र है आपका, तो बाबा मैं ये स्पष्ट आपसे कह रहा हूँ कि जब आपका बड़ा पुत्र प्रोफेसर है तो ये छोटे पुत्र की तो ज़िंदगी आपने खराब कर दी। ये तो अब आप इसको पढ़ा भी नहीं पाएंगे, आप तो नौकरी भी छोड़ दिए हैं, इसका जीवन तो ख़त्म हो गया। तो उस समय मेरे पिता जो हैं सो बड़े ज़ोर से हंसे। उनकी हंसी जो है सो आज भी एक बालक के रूप में मैंने सुना था, आज से 60-61 साल पहले या 62 साल पहले, 1967-66 की ये बात रही होगी, उसके बीच की जब ये बात हुई थी। और वो अट्टहास किया उन्होंने, हमारे पिता ने इसी स्थान पर जोर से हंसे ऐसे करके, बोले कि अरे डॉक्टर, मैं नकली की सरकार की नौकरी करता था, तो रविंद्र जिसको तुम कह रहे हो कि प्रोफेसर है, वो नकली सरकार की मुलाजिम का बेटा था। अब मैं असली सरकार की नौकरी करता हूँ और आप इस बच्चे की बात कह रहे हैं कि इसका बच्चा भविष्य। आज मैं बोल रहा हूँ, सुन लो तुम डॉक्टर। मैं बच्चे के रूप में सुना था, इसलिए आज उसी स्थान पर रिपीट कर रहा हूँ। दोनों हाथ ऊंचे करके बोला उन्होंने कि तुम इस बच्चे की बात करते हो, चलो मैं अब तुम्हारे सामने कह रहा हूँ डॉक्टर कि ये जो जिंदगी में बनना चाहेगा वो पूरा होगा, इसको मिलेगा। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो नहीं मिलेगा। ऐसा उन्होंने, ऐसा आशीर्वाद तो उन्होंने मुझे दिया, लेकिन दूसरे को की तरफ देख के बोला, मेरी तरफ देख के भी नहीं बोला, डॉक्टर की तरफ देख के बोला। और मुझे ये नहीं लग रहा था कि ये जो बोल रहे हैं ये खुद ब्रह्म बोल रहा है। मतलब ये बात सही है कि हमने जो जो सोचा, ईश्वर की कृपा से, उनकी कृपा से सब कुछ पूरा हुआ, जिसके गवाह में हमारे चाचा हैं। ये हमारे से थोड़े ही दिन बड़े हैं। अच्छा, ये अभी बताया इन्होंने रथिंद्र कुमार ओझा जी ने कि जो साधु बाबा थे, जो इनके पिताजी थे, उन्होंने जो कहा वो सब हुआ, और बता रहे कि आप उसके साक्षी रहे हैं जी। क्या साक्षी उस बात की कि ये जो कहे उन्होंने ब्रह्म वाक्य बोला, क्या वो आगे सत्य हुआ? बिल्कुल सत्य हुआ।
हाँ, क्या हुआ? सत्य हुआ ये कि जिस समय उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि ये बच्चा बहुत होनहार है और होगा, इसके बाद वो ब्रह्म में लीन हो गए। लीन होने के बाद अभी तक हमने देखा है या पूरा परिवार देखा है कि जो जो ये चाहे वो होता गया। यहाँ तक कि ICS IPS भी हुए, आकर के यहाँ भी जो चाहते हैं वो होता है, होता रहेगा। इतने बड़े साधक थे, यहाँ 2-4 पेड़ था उनका, यहाँ से एक फल भी वो अपने घर परिवार में नहीं ले जाया करते थे। अच्छा। दिन में रात को जो फल गिरता था बिटोर करके रखते थे और जो भी आता था उनको बांट दिया करते थे। बच्चे आते थे उनको दे दिया करते थे और दिन रात भजन साधु बाबा करके बच्चे सब घेरे रहते थे, इसलिए कभी हमेशा कुछ न कुछ उन लोगों को ये दिया करते थे। दूसरी बात ये हुई कि वे किसी से भी मिलते थे अपने परिवार के तो ये नहीं पता चलता था कि ये बहुत बड़े अफसर थे और यहाँ से बाहर रहे थे। ये पता चलता था कि ये बहुत करीब के हैं। और उनका अंत जो हुआ वो एक महात्मा का ही अंत हुआ। कहते थे कि पागल हैं, पागल बाबा हैं। ये तो कहने की बात हुई। हमसे यदि कुछ हुआ है तो लोग कहते रहेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो ऐसा कहते थे और बहुत लोग ऐसे हैं कि 90% लोग हैं जो उनको देवता समझते थे। बिल्कुल साधक न करके नौकरी करते हुए और आकर के इतने ब्रह्मलीन साधना में लीन हो गए, ये मामूली सी बात नहीं थी। और लीन होते हुए भी उन्होंने अपना त्याग किया। त्याग भी एक महात्मा का ही हुआ उनका। बिल्कुल। मिथिलेश जी हैं, ये दैनिक जागरण में पत्रकार रहे हैं और ये भी कुछ अपनी बात बताना चाहते हैं उनके बारे में। बताइए। मैं जब होश संभाला तो उनको लोग साधु जी ही कहते थे और सभी गांव में चारों तरफ यही चर्चा थी कि साधु जी। और उनके वो अपना नौकरी छोड़ करके, चूंकि जो है धर्म के साथ जुड़े थे, अध्यात्म में आए थे, तो उनके नौकरी छोड़ने को जो लोग थे यहाँ के लोग वो अच्छा नहीं समझ रहे थे कि ये एक सरकारी नौकरी में है और ये नौकरी छोड़ दी है तो इनका मतलब कि ये जो है सिस्टम से नहीं है। तो इस कारण जो है उनके बारे में जो है वो आप शब्द जो बोले कि पागल बाबा या जो है इनको भ्रम होने लगा है या जो कुछ भी निगेटिव शब्द उनके लिए यूज किए गए वो उसी कारण किया। लेकिन चूंकि वो तो ईश्वर में रमने लगे थे और भौतिक जीवन से दूर होने लगे थे, आध्यात्मिक जीवन से बढ़ने लगे थे, तो हम तो उनका नाम भी नहीं जानते थे। उनके नाती हैं जरूर, लेकिन हम साधु बाबा ही कहते थे उनको भी। और उनका जो ये ब्रह्म वाक्य वाली बात है, हम लोग तो जो देखे उनसे तो हम बचपन में साथ रहा, लेकिन जो है हम लोग जब वयस्क हुए तो ये देखे कि चाचा जी जूलॉजी में BHU के टॉपर बने, तो वो भी एक भाग्य की बात है। उनका ब्रह्म वाक्य ही सत्य हुआ। उसके बाद जो है BN कॉलेज पटना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुए, वो भी एक उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है। तो जो उनका ब्रह्म वाक्य है दूसरी बार सत्य हुआ। और उसके बाद जो है IAS अधिकारी बने, इस गांव के पहले अधिकारी IAS बने। तो उन्होंने जो ये बात कही थी ब्रह्मवाक कि अभी तो नकली सरकार का मैं सेवा करता था, तो उस कारण जो है मेरा एक बड़ा बेटा जो है प्रोफेसर हो गया और मैं अब असली सरकार की सेवा करता हूं, तो ये जो जीवन में चाहेगा वो बनेगा। जो उन्होंने ब्रह्मवाक्य कहा था वो हर जगह सत्य होता हमको दिखाई दिया। वाह, क्या बात है। तो मैंने कुल मिला जुला करके आप आइए, आप भी आइए सर, रतिन कुमार ओझा जी। कुल मिला जुला कर आप लोग कहेंगे कि ये जो खेत जो बोला है आज जी, जो बताया है वो एक बहुत बड़े साधक और महापुरुष के बारे में उसने जानकारी दी है। जानकारी और नहीं दी है, ये तपोभूमि है। तपोभूमि है। वाह, क्या बात खेत है। मत कहिए। और ये जो है हमें लग रहा है कि यहाँ के जन के लिए और यहाँ के जो भी गांव वासी हैं या पास के भी जो लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़े ये प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं, है कि नहीं? जरूर। चलिए, बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज आए हैं सामूहिक रूप से ये खेत देखने के लिए। हाँ, और दूसरा है कि इसकी मिट्टी को माथे पर लगाने के लिए कि हमारे और पूर्वज का तपोभूमि। तपोभूमि। हम इसको जो है सो वंदन कर रहे हैं। वाह, क्या और बात। आज अब जब चाचा के पास है और चाचा इस बात का ध्यान रखेंगे कि मतलब इनके बड़े भाई आपके परिवार के प्रति मेरे पिताजी की बहुत भीतर से इस कारण था। सुरुज चाचा को बहुत लाइक करते हाँ था ना, बिल्कुल स्पेशल सम्मान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।
बड़का सिंगरपुरा गांव के समीप उल्लासबाग कोयरिया बारी के मध्य स्थित सिद्ध साधक साधु बाबा सिद्धनाथ ओझा की तपोभूमि के आसपास की भूमि भी तपोभूमि के सुप्रभाव से तपोभूमि के रूप में विकसित हो रही है। यहाँ पर एक गुरुकुल भी चल रहा है जिसमें शिक्षण भी हो रहा है, संस्कार भी दिया जा रहा है और यहाँ एक इनार या कुआं आज भी साक्षी है। इसी कुएं से कुटिया में पानी उपलब्ध होता था। पर कल्पना कीजिए, घर से दूर एक निर्जन सघन बगीचे में आवारा पशुओं और जानवरों, विषैले सर्प तथा बिच्छुओं के बीच परिवार से अलग रहकर महीनों तपस्या करना, बिजली नहीं रहने पर भी महीनों घने अंधकार में भक्ति में लीन होना, स्वयं खाना बनाना बिना किसी बाहरी सहयोग से, किसी चमत्कार से कम है क्या? और ये चमत्कार कोई पहुंचा हुआ महापुरुष, महाआत्मा, महाव्यक्तित्व, संत साधक सिद्ध साधु सिद्धनाथ ओझा जैसा व्यक्ति ही कर सकता है। इसीलिए तो वे साधु बाबा के नाम से आज भी श्रद्धा पूर्वक याद किए जाते हैं। इसीलिए तो यह भूमि तपोभूमि बन गई है, तपोस्थली, दिव्य स्थान, दिव्य धाम। और इसीलिए करीब 6-7 दशक के उपरांत इस धरती पर पहुंचकर उनके परिजन उनको स्मरण कर रहे हैं, इस तपोभूमि का वंदन कर रहे हैं, इसकी पावन पुनीत मिट्टी से अपने माथे पर तिलक लगा रहे हैं। तो यह सिर्फ खेत नहीं है, भूमि का टुकड़ा नहीं है, सिर्फ भूमि खंड नहीं है, ये तो तपोभूमि है, तपोभूमि है, तपोभूमि है।